हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं जो 1613 यानी 1613 वैकेंसी जो भी हैं एटीसी में, वो कैसे पता चलेंगी और उनका सोर्स क्या है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने आज के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन वैकेंसीज का क्या राज है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिले। हमने शुरू किया फिजिक्स का क्रैश कोर्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और वैकेंसी जो कि जल्दी ही आने वाली हैं उनमें आपको बहुत हेल्प करने वाला है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो हमारे चैनल पे जाके। नेक्स्ट, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन या फिर पीडीएफ वगैरह हम लोग शेयर करते हैं। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल में। तो देखो, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है ना, ये है वो डॉक्यूमेंट, जैसे कि लोकसभा में क्या होता है, क्वेश्चनिंग होता है। जैसे कि कोई एक हमारे एमपी हैं, वो क्वेश्चन कुछ देते हैं। ये क्वेश्चन मतलब हम ही लोग द्वारा रेज किया जाता है, हम लोग रेज करते हैं अपने एमपी के थ्रू। तो वो एमपी लेके जाते हैं, हमारा क्वेश्चन सबमिट करते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट में। वहाँ पे उनका एक प्रॉपर आंसर मिलता है गिवन डेट पे। तो वहीं से आंसर मिला है और वो आंसर हमारा इस एग्जाम से रिलेटेड है, तो इसीलिए इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट है, ये आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे ना, लोकसभा क्वेश्चन रिलेटेड टू एयरपोर्ट अथॉरिटी वैकेंसी, ऐसा करने से आपको फर्स्ट या सेकंड में ही आ जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैं भी ये शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। तो देखो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 549 है और ये आंसर हुआ है 6 फरवरी 2025। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी पहले, एक सेशन मतलब जैसे अगले सेशन में अगर आंसर चाहिए तो उसको पिछले सेशन में पूछा जाता है, फिर एक गिवन डेट पे आंसर मिलता है। तो वैसे ही इसका आंसर आया है 6 फरवरी को, मतलब ये इधर का ही न्यूज़ है, ताज़ा ताज़ा। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, ऐसा मान के चलो कि इसमें जितना वैकेंट बोलेगा ना उतना वैकेंट है अभी, क्योंकि फरवरी 2025 से अभी तक कोई रिक्रूटमेंट तो हुई नहीं है। और पिछला वाला जो भी वो लोग रिक्रूट कर चुके हैं उसको तो ओबियसली काउंट करके बोलेंगे, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा करके क्यों दिखाएंगे, उन्हें तो दिखाना है ना कि हम सफिशिएंट अपना पोस्ट फिल किए हुए हैं। तो इसलिए ये जो भी इन्फॉर्मेशन है काफ़ी ऑथेंटिक है। इससे हमें ये भी आइडिया मिलेगा कि हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है श्री असदुद्दीन ओवैसी, ये पूछे हैं मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट वैकेंसी कब आएगी, कितनी वैकेंसी है, क्या है, ये सब किसी को नहीं पता, ना एचआर को ना किसी और को, कि कब वैकेंसी आएगी। ये सारा चीज़ जो है ना सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ है, क्योंकि वहाँ से वो लोग क्लियरेंस देंगे ना कि आप जाओ इतना रिक्रूट करो। तो जो भी एचआर्स हैं वो जाएंगे उतना रिक्रूट करने के लिए, नोटिफिकेशन आगे देंगे, फिर जो भी टेस्टिंग एजेंसी है वो आगे कंटिन्यू करेगी। तो ऐसे प्रोसेस होता है। तो अभी ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के लेवल से ये रिप्लाई मिला है। तो देखो, पहला है, वेदर इट इज ट्रू दैट देर इज अ शॉर्टेज ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स इन द कंट्री एंड इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। मतलब पूछ रहा है कि हमने सुना है कि कंट्री में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का शॉर्टेज है, मतलब संख्या कम है, अगर है तो मतलब उसका डिटेल चाहिए, ये पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, द करेंट सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ एटीसी एंड द नंबर ऑफ वैकेंसी टिल 2024। मतलब अभी टोटल कितने एटीसी जो है हमारे सैंक्शन है, मतलब टोटल ऑल इंडिया में कितनी पोस्ट बनी हुई है एटीपी के लिए, और उसमें से कितने अभी काम कर रहे हैं। तो देखिए कितनी वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है, द इम्पैक्ट ऑफ दिस शॉर्टेज ऑन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड एविएशन सेफ्टी। मतलब कहीं सेफ्टी से कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, जैसे कि मान लो कहीं भी एक जगह पे, ये काफ़ी सेंसिटिव जॉब है, जो आप बैठ के प्लेन्स को वहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, वहाँ पे अगर थोड़ा भी मतलब एरर हो ना ह्यूमन लेवल से तो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पे इंसान का फुल पोटेंशियल पे काम करना जरूरी है। इसलिए हम ज़्यादा ओवर टाइम भी नहीं करवा सकते हैं किसी एक पर्सन को, क्योंकि ये शिफ्ट जॉब है। तो इसलिए रिक्रूटमेंट और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि रिक्रूट उन्हें जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, द स्टेप्स टेकन proposed to be taken by the government to address the said shortage including recruitment and training initiatives। ये पूछा है रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। नेक्स्ट है, वेदर एनी मेजर्स आर बीइंग टेकन टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस एंड रिड्यूस एट्रिशन रेट्स अमंग एटीसी। जैसे कि एटीसी में बोल रहा है कि बहुत कोई छोड़ के जा रहे हैं, तो वो लोग छोड़ के जो जा रहे हैं उनको रोकने के लिए कुछ उपाय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको पता होगा काफी बड़ा अमाउंट खर्च होता है ट्रेनिंग पे। मान लो कोई एक को रिक्रूट किया और उसको ट्रेनिंग दिया, तो ट्रेनिंग देने के टाइम तक खर्च भी बहुत होता है, प्लस पूरा एक मतलब उनका जो ट्रेनिंग का एक कैपेसिटी है वो तो लिमिटेड है ना। तो वो लोग ट्रेन कर रहे हैं और आप काम नहीं करो तो उनका तो लॉस हो रहा है ना बहुत सारे तरफ से। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे पूछा है। नेक्स्ट है, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड इफ नॉट द रीजन देयर फॉर। मतलब
इस सारे का रीजन और मतलब ऐसा क्यों है या नहीं है वो सारा एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। तो देखो यहाँ पे आंसर किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन श्री मुरलीधर मोहोल ने। हाँ, तो ए टू डी का एक ही में आंसर कर दिया गया है। द रिक्रूटमेंट ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स टू इंश्योर स्मूथ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA is a regular process undertaken by the Airport Authority of India based on an operational requirements at various airports। तो देखो यहाँ पे दो चीज नोट करना है, एक रेगुलर प्रोसेस, तो इससे आप लोग जो क्वेश्चन पूछते रहते हो ना कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, तो एक चीज तो श्योर रहो कि ये लोग जब खुद बोल रहे हैं रेगुलर प्रोसेस है ना, तो वैकेंसीज आनी ही है। कभी हो सकता है थोड़ा सा गैप हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली वैकेंसीज आएंगी ही। नेक्स्ट चीज देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी अपना खुद का टाइम टू टाइम अपने नीड के हिसाब से कराता रहता है एग्जाम, और वो अपना जितना चाहिए उतना लोग को रिक्रूट कर लेता है। मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी अपना भेजता है रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को कि हमें इतने लोग चाहिए, वहां से उनको अप्रूवल मिलता है कि ठीक है आप जाओ इतने रिक्रूट कर लो। और फिर यहाँ पे एक दिक्कत है, उनके पास ट्रेनिंग कैपेसिटी भी लिमिटेड है ना, 500 से लेस ही है। तो एक बार में वो तो रिक्रूट अगर कर भी लें 1000 को तो कोई फायदा नहीं होगा, उनको 2 बार में ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा, और ट्रेनिंग भी थोड़ा टाइम लेता है इनका। तो इन सब रीजन से वो लोग थोड़ा स्लो जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये भी आंसर किया गया, द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ ATCO इज 5537, मतलब 5537 टोटल स्ट्रेंथ है, मतलब इतने ATCs होने चाहिए पूरे इंडिया में, इंक्लूडिंग द 1636 पोस्ट विच हैव बीन क्रिएटेड इन द रिसेंट ईयर्स। मतलब ये जो 1636 है ना, ये रिसेंटली क्रिएट किए गए हैं। एंड वैकेंसीज आर 1613 एज ऑन डेट, मतलब अभी 1613 1613 वैकेंसीज अभी हैं करेंट। तो आप लोग फालतू ही निराश होते रहते हो। देखो इतनी सारी वैकेंसीज हैं, इनमें से 500 से कम ही एक बार में आएगा। अगर वो लोग ट्रेनिंग के लिए अपना कुछ सॉर्ट आउट कर लें तब तो हो सकता है वैकेंसी ज़्यादा आ जाए, या फिर मे बी वो लोग थोड़ा सा रिक्रूटमेंट फास्ट करने के लिए एक ही बार में रिक्रूट कर लें और ट्रेनिंग 2 बार में करा दें, या फिर कुछ को ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कुछ टाइम के बाद दे दें। तो ये क्या करेंगे वो लोग, ये तो टाइम बताएगा। लेकिन अभी के लिए ये चीज़ आपके लिए बहुत ध्यान देने वाली है, 1613 वैकेंसीज और यहाँ पे रेगुलर प्रोसेस, ये दो चीज ध्यान रखना है। क्योंकि देखो ये 1613 जो है ना, ये अगले 2 साल के अंदर अंदर सारी फिल की जाएगी। तो हो सकता है ना आने वाले 25 और 26 में आपको 3 रिक्रूटमेंट साइकिल इसकी देखने को इजीली मिल जाए। ये तो कोई भी सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग फिर रिटायर्ड भी तो होंगे ना उधर से भी, या फिर कुछ लोग प्रमोट होंगे तो भी तो पोस्ट खाली होंगे ना, वो सारे पोस्ट भी तो इन्हें फिल करना पड़ेगा ना, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैकेंट पोजीशंस आर फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस एज वेल एज डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स of the aviation sector. ATCOs are deployed at airports based on air traffic volume to ensure efficient air traffic management। मतलब थोड़ा गोल गोल आंसर दिया गया, ट्राई किया गया इसको घुमाने का। यहाँ पे है कि ATC मतलब डिप्लॉय किए जाते हैं, वहां पे उन्होंने पूछा था कि इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग आंसर दिया गया कि डिप्लॉय किए जाते हैं एयर ट्रैफिक मूवमेंट को स्मूथली इंश्योर करने के लिए। तो वो सारा चीज मतलब यहाँ पे ठीक ही है एक तरह से। तो देखो यहाँ पे ये भी बोला है कि वैकेंट पोजीशन जो है ना एग्जाम के थ्रू फिल किए जाते हैं, तो आप लोग जानते हो कौन सा एग्जाम होता है, तो उसी एग्जाम से ये सारा फिल होता है। तो ऑब्वियसली एग्जाम होने वाला है, और जैसा कि इससे लग रहा है अगर क्वेश्चन उठा है तो जल्दी से जल्दी, अगर उनके एंड से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है, अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो वो लोग ऑब्वियसली अब तक नोटिफिकेशन ला चुके होते हैं। लेकिन देखो अभी पिछली कुछ नोटिफिकेशन आई है ना दूसरे सर्विसेज के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, तो देखो एक बार उनका थोड़ा सा मामला ठंडा होता है ना, मतलब वो लोग एग्जाम के लिए उसके जाएंगे, तब तक ये लोग नया रिक्रूटमेंट के लिए जरूरी शॉर्ट नोटिस ला देंगे। और मेरा मानना है कि उन्हें अब तक ला देना चाहिए था, लेकिन ऑल्दो लेट हो चुके हैं, फिर भी मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्च एंड या अप्रैल में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। मार्च एंड या अप्रैल, मुझे लग रहा है अप्रैल मिड तक हम लोग को कुछ ना कुछ शॉर्ट नोटिफिकेशन या ऐसा कुछ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिले। लेकिन देखो ये ओवरऑल बात वही है कि थोड़ा सा सब स्पेकुलेशन है, कोई भी श्योरिटी नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज श्योर है इतने में कि वैकेंसीज बहुत हैं और वैकेंसीज आने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक और आपके काम का चीज देखो, AI provides various incentives and perks to ATCOs, including competitive salary packages, medical benefits, attractive terminal benefits, leave travel concessions for themselves and their family members, rating and stress allowance, etc. Additionally, in compliance with DGCA guidelines, watch duty time limitations are implemented for ATCOs, and the rating and stress allowance for the ATCOs has been doubled with effect from 1 October 2024।
मतलब ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं वो ऑलरेडी अच्छी हैं, और सारे उनके अलावा भी स्ट्रेस और रेटिंग अलाउंस को हमने डबल कर दिया है अक्टूबर 1 अक्टूबर 2024 से। तो हम लोग अपने ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ से एम्प्लॉय जो है वो छोड़े नहीं, वहाँ पे एम्प्लॉय जो भी ज्वाइन कर रहे हैं वो वहाँ पे काम करें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन की हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप लोग अभी भी नहीं मोटिवेटेड हो तो इससे देख के आप मोटिवेट हो सकते हो थोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम तो होनी है, और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इस साल में भी हो सकता है 2 बार हो जाए। तो ये था हमारा इस पीडीएफ का, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और आप भी खुद से गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो चाहो तो। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फिजिक्स का जो भी हम कोर्स कैरी ऑन कर रहे हैं वो आप हमारे साथ फॉलो कर सकते हो। उसमें हम लोग काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हर चीज़ को कवर कर रहे हैं। साथ ही एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन भी हम लोग करते हैं, उसके अलावा पीवाईक्यूज वगैरह हैं वो भी सॉल्व करते हैं। बाकी सारी चीज़ें लाइव कंटिन्यू करेंगे एक बार हम लोग का 1000 सब्सक्राइबर का जो लिमिट है वो पार कर जाए, फिर हम लोग ये जो सारी सेशंस है क्वेश्चंस वाली वो हम लाइव ही कर लिया करेंगे, जिससे आपको भी साथ साथ प्रैक्टिस मिलेगी, और आई होप एग्ज़ाम तक हम लोग ये कर पाएंगे जिससे कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो चलो ये सारी कुछ बातें थी, इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है वो कैरी करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी इसलिए आपके साथ शेयर कर दिया। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।